सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन लेने जा रहे हैं बेस्ड ऑन हिंदी टीचर इंटरव्यू, और हमारे दोनों चैनल्स पर आपको हिंदी टीचर रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिलेंगे। और आज मैं टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। तो सबसे पहले मैं शारदा आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हमारे कैंडिडेट है अनीता एंड यहाँ पर हमारे कैंडिडेट है प्रहलाद, और ये उत्तर प्रदेश से, ये हरियाणा से, और ये भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने हिंदी सब्जेक्ट क्यों चूज किया एज अ टीचर? सर, हिंदी हमारी मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा है और मुझे ना शुरू से ही हिंदी भाषा पढ़ना अच्छा लगता है। सरल भाषा भी है और बस इसी में मेरी रुचि रही है। ओके, यस सर। वो टीचिंग बनना आपने क्यों सोचा मैडम? टीचिंग करियर में कैसे आप आए? सर, जो टीचर है बनना एक नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल। और यस सर, और हमेशा बच्चों के बीच में रहना। अगर मैं एक स्माइल करती हूँ तो मेरे साथ पूरी क्लास स्माइल करती है। जब मैं एंट्री करूंगी अगर स्माइल के साथ, तो मुझे देख के सारे बच्चे खुश होंगे कि ओह देखो मेरी टीचर आज खुश है। और मैं खुशी रहती हूँ सर। तो मुझे बच्चों के बीच में रहना सर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ही मैंने टीचर बनना चाहा। मैडम, आपको बच्चों को अलंकार सिखाना है, तो आप किस तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे? सर, अगर मुझे बच्चों को अलंकार सिखाना है तो मैं अलंकार के बारे में उनको ये ही उदाहरण दूंगी, मतलब महिला वाला, कि काव्य की जो सुंदरता बढ़ती है वो अलंकारों से बढ़ती है। तो जैसे रघुपति राघव राजा राम, रे 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 की आवर्ती यहाँ पे हो रही है। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। तो इनके बारे में मैं बताऊंगी कि बेटा देखो, पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत है तो उसको धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर सपूत है तो उसको भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, वो वैसे ही कमा लेगा। तो यहाँ पे अलंकार का प्रयोग हुआ है, लाटा नूपरास अलंकार का। जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता भी अलंकारों से बढ़ती है। मैं इसी प्रकार से समझाने का प्रयत्न करूंगी बच्चों को। मैडम, कोई हिंदी पोयम आप बताइए हमें, और वो भी गाकर बताइए। सर, हिंदी की जो पोयम है मैं छठी क्लास की बताती हूँ। ठीक है। वह चिड़िया जो, ओके, यस सर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया जो चोंच खोलकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यस अनीता मैम, आप कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए। मैम, केवीएस में ही क्यों चुना आपने? केवीएस ही क्यों चुना आपने? मैम, वैसे तो केवीएस में हर कोई बंदा जाना चाहेगा, क्योंकि जो केवीएस है वो सभी विद्यालयों का एक सबसे बड़ा ग्रुप है, और केवीएस में जाने के पीछे बहुत सारे रीजन है मैम। केवीएस में जाएंगे अपने पूरे देश में भ्रमण करने का मौका मिलेगा, अलग अलग प्रांतों के बच्चे मुझे मिलेंगे, मुझे भी उनकी लैंग्वेज सीखने का, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता लगेगा, मैं वहाँ की संस्कृति को देखूंगी, नए नए प्लेस मुझे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ही मैंने केवीएस में जाने का निर्णय। मिस्टर प्रहलाद, मैम, आपका सबसे प्रिय लेखक कौन है? सर, मेरा सबसे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद ही क्यों है? सर, मुंशी प्रेमचंद इसलिए हैं क्योंकि उसकी जो कहानियाँ जो है वो बड़ी ही प्रेरणादायक है। आपने कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं? यस सर। जैसे कुछ कहानियों का नाम बताइए। सर, जैसे कफन है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है। बेसिकली कफन कहानी समाज के लिए किस प्रकार की शिक्षा देता है? सर, जो कफन कहानी है वो शिक्षा देती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, और आलस्य का अंत में परिणाम भी बहुत बुरा होता है। क्योंकि वो कौन, घीशु और माधव दोनों ही आलसी थे, और जो घीशु थी उसकी जो पत्नी है प्रसव पीड़ा से करहा रही थी, परंतु आलसी होने के कारण उन्होंने उसको जाकर भी नहीं देखा और उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इतना आलस्य होना भी मनुष्य के जीवन में अच्छी बात नहीं है, उसका जो परिणाम है वो नकारात्मक ही निकलता है। मुंशी प्रेमचंद की एक रचना जब्त की गई थी ब्रिटिश सरकार, सोजे वतन सर। रीजन उसमें शायद, मतलब मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, उसमें शायद अंग्रेजों की आलोचना की गई थी, इसलिए सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों ने। सोजे वतन का अर्थ क्या होता है? सॉरी सर,
जो सोचे वतन का अर्थ होता है देश का मातम, और उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कहानियाँ थी जिसको पढ़ करके लोग जागरूक ना हो जाएं, इस वजह से वो जब्त की गई, लोग विद्रोह ना करने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। यस सर, इसलिए की गई थी। थैंक यू सर। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का नाम किसने दिया था? क्योंकि इनका नाम पहले कुछ और था। यस सर, धनपत राय था सर इनका नाम। हाँ, तो प्रेमचंद नाम किसने दिया प्रेम को? नहीं पता सर। जब इनकी रचना जब्त की गई तो उस समय एक संपादक थे जमाना पत्रिका के, दया नारायण निगम, उन्होंने इनको सलाह दिया अगर आप इस नाम से दोबारा लिखेंगे तो हो सकता है आपकी किताबें फिर जब्त की जाए। यस सर। आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। ओके तो सर। इन्होंने अपना नाम चेंज किया। ओके सर। दीपेंद्र का उस टाइम पे। मैडम आपको बच्चों को सर्वनाम पढ़ाना है, आप कैसे पढ़ाएंगे? सर मुझे बच्चों को अगर सर्वनाम पढ़ाना है तो मैं पहले कुछ पंक्तियाँ लेना चाहूँगी। ओके। कुछ पंक्तियाँ कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं एक पंक्ति लूँगी, जैसे दो सहेलियाँ थी, एक रीना और एक सीता। रीना और सीता, या फिर एक ही का ले लेती हूँ मैं, रीना का लेती हूँ। रीना की स्टोरी लेती हूँ। रीना जो है पिकनिक पर जाना चाहती है और रीना ने अपनी मदर से कहा कि माँ हमारे स्कूल का टूर जा रहा है, सभी बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगी। अब उसकी माँ ने रीना को कहा बेटी अब की बार आपने पिकनिक पे नहीं जाना, अगली बार चले जाना। अब रीना ने कहा नहीं माँ मुझे अभी की बार जाना है। अब उसकी माँ ने कहा कि रीना बेटी बात ऐसी है कि तू अपने पापा से बात करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अब सर यहाँ पे रीना 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 शब्द कई बार आया। हम रीना की जगह पे वह, उसको, उसे, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो ही सर्वनाम। चलिए हिंदी टीचर की कुछ क्वालिटीज बताइए कि हिंदी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर हिंदी टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वैसे तो सभी टीचरों में क्वालिटी होती है, ठीक है। तो जो मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं अपनी क्वालिटी बता सकती हूँ सर। मैं डिटरमाइंड हूँ एंड डेडिकेटेड लेडी हूँ टूवर्ड्स माय वर्क। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वालिटी? सर सब्जेक्ट से रिलेटेड यही है कि बच्चों को अच्छी तरह से जो है हम वर्णों का ज्ञान कराएंगे, और जो हिंदी भाषा है चाहे बेशक से अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, परंतु हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है।